हम सब में एक आदत होती है, हम अक्सर लोगों की नकल करते हैं बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम हम पर क्या होगा। अगर कोई इंसान कुछ काम करता है और वो उस काम में सफल होता है तो हम भी सोचते हैं कि हम भी यही काम करेंगे और हम भी उनकी तरह सफल हो जाएंगे। हम सब किसी ना किसी की नकल करते हैं और नकल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी की नकल करते समय हमारा और किसी दूसरे का नुकसान ना हो। वो कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। यही बात हम इस कहानी से जानेंगे। तो फिर चलो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो नमक और रुई का व्यापारी था। उसके पास कई सारे गधे और घोड़े थे, जिसका इस्तेमाल वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाने के लिए करता था। ऐसे एक दिन व्यापारी को एक दूसरे गांव में नमक और रुई बेचने के लिए जाना था। उसने बड़ी मात्रा में नमक और रुई बोरी में भर दी। इसके बाद वो सामान गधे और घोड़े की पीठ पर रख दिया। गधे पर रुई और घोड़े पर नमक लादा गया। जैसे जैसे सामान उनकी पीठ पर लादा जा रहा था, वजन के कारण गधे और घोड़े के सिर झुकने लगे और फिर गधे और घोड़े सिर झुकाकर अपने मालिक के पीछे पीछे चलने लगे। आधे से ज्यादा रास्ता पार करने के बाद रास्ते में एक नदी आई। गधा और घोड़ा दोनों अपने मालिक के साथ उस नदी को पार कर रहे थे। तभी घोड़े का पैर थोड़ा फिसल जाता है, जिस वजह से वो घोड़ा नदी में नमक के साथ थोड़ा डूब जाता है, जिस कारण उसका नमक पानी में बह जाता है और इससे उसके पीठ का भार कम हो जाता है। तुरंत मालिक घोड़े की पूंछ पकड़कर ऊपर की ओर खींच लेता है और घोड़ा खड़ा हो जाता है और घोड़ा फिर से चलना शुरू कर देता है। ये सब गधा देख रहा था और ये सब देखकर गधे ने भी एक तरकीब सोची। उसने भी मन बना लिया कि आगे आने वाली नदी में वो भी घोड़े की तरह पानी में डुबकी मार के अपना वजन हल्का कर लेगा और वो नदी का इंतजार करने लगा। जैसे ही आगे एक नदी आई, गधा अपनी तरकीब के अनुसार नदी में डुबकी मार गया, लेकिन गधे की पीठ पर रुई थी, जिसके कारण रुई पानी में भीगकर भारी हो गई और गधे की पीठ पर जो भार था वो 2 गुना हो गया। और मालिक ने वही किया जैसा उसने घोड़े के साथ फिसलने पर किया था। उसने गधे की पूंछ पकड़कर खींचा, लेकिन गधा नहीं उठ पाया और मालिक ने उस पर डंडे मारे और जैसे तैसे वो खड़ा हुआ, लेकिन अब उससे वजन नहीं संभाला जा रहा क्योंकि भार दुगना हो गया था। भार गधे से नहीं संभल रहा था और इससे गधे के दोनों पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी गधा धीरे धीरे चलकर गांव पहुंचा। रात में जब गधे और घोड़े को एक साथ बांधा गया, तब गधे ने घोड़े से पूछा कि जब तुम पानी में बैठे थे तब तुम्हारा भार हल्का हो गया था, लेकिन जब मैं पानी में बैठा तो मेरा भार पहले से 2 गुना हो गया। तो इसका जवाब देते हुए घोड़े ने गधे से कहा कि मेरे पीठ पर नमक था जो पानी में बैठने की वजह से बह गया और मेरा वजन हल्का हो गया, लेकिन तुम्हारी पीठ पर रुई थी, जिस वजह से रुई पानी में भीगकर उसका वजन पहले से ज्यादा भारी हो गया। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना सोचे समझे दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं जो उसके लिए सही है वो आपके लिए भी सही होगा। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है और हर मुश्किल का हल परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। और हमारी आखिरी बात हमेशा याद रखें, फोकस एंड पॉजिटिव रहे।